हेलो वेलकम टू एपी साइंस सेंटर। आज हूँ 10 एप्रिल 2022। आज किसी इंपोर्टाट करेन्ट अफेयर्स एवं तांको रिलेटेड इनफॉरमेशन विषय में डिस्कसन करवा। प्रतिदिन इंपोर्टाट करेन्ट अफेयर्स विषय जानापी आम चैनल टी सब्सक्राइब करूँ। देखिए आज प्रथम क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग्स एंड कॉमिक्स एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स। रिसेंटली गठन करा जायथिबा एवीजीसी अर्थात एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स रो मुख्य किए होइचंती। यार आंसर होची ऑप्शन बी अपूर्व चंद्र। सो अपूर्व चंद्र रिसेंटली गठन करा जायथिबा एवीजीसी अर्थात एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स रो मुख्य होइचंती। तो एही एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स टी इंडिया रो नेशनल एवीजीसी पॉलिसी फॉर्मुलेट करिवो। तो यार मुख्य होइचंती वर्तमान अपूर्व चंद्र। तो अपूर्व चंद्र वर्तमान मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रो सेक्रेटरी अछंती। तो एठी मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कथा आसला। तो यार वर्तमान मंत्री अछंती यूनियन मिनिस्टर अछंती अनुराग ठाकुर। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, रिसेंटली टेस्टेड बाय डीआरडीओ द सॉलिड फ्यूएल डक्टेड रामजेट बूस्टर मिसाइल सिस्टम इज व्हिच टाइप ऑफ मिसाइल। डीआरडीओ द्वारा रिसेंटली टेस्ट करा जायथिबा सॉलिड फ्यूएल डक्टेड रामजेट मिसाइल केउ प्रकार मिसाइल अटे। यार आंसर होची ऑप्शन सी एयर टू एयर। सो डीआरडीओ बा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिसेंटली सॉलिड फ्यूएल डक्टेड रामजेट मिसाइल रो टेस्टिंग करा जायछि। एही टेस्टिंग टी बालेश्वर चांदीपुर ठारे थिबा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ठारे करा जायछि। तो एही सॉलिड फ्यूएल डक्टेड रामजेट टी एक एयर टू एयर मिसाइल अटे जहाँ को इंडियन एयरफोर्स द्वारा राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट रे व्यवहार करा जिवो। एही मिसाइल टी को हैदराबाद ठारे थिबा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी द्वारा डेवलप करा जायछि एवं एथिरे कोलाबोरेट करछंती हैदराबाद ठारे थिबा रिसर्च सेंटर इमारत एवं पुणे ठारे थिबा हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च सेंटर। तो यार टेस्टिंग एवं करछंती डीआरडीओ बा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो या विषय टिके मन पकईदबा। डीआरडीओ रो फाउंडेशन होता 1958 रे। यार हेडक्वार्टर होची न्यू दिल्ली ठारे एवं यार चेयरपर्सन अछंती डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22 India's agriculture exports crossed which milestone for the first time। 2021-22 आर्थिक वर्ष रे इंडियार कृषि क्षेत्र रे रप्तानी एमानक मध्यरु केउ माइलस्टोन टी को प्रथम थर पई अतिक्रम करछि। यार आंसर होछि ऑप्शन डी 50 बिलियन यूएस डॉलर। सो इंडियार कृषि क्षेत्र रे एग्रीकल्चर क्षेत्र रे रप्तानी प्रथम थर पई 50 बिलियन यूएस डॉलर रो माइलस्टोन को अतिक्रम करछि। तो 2021-22 आर्थिक वर्ष रे इंडियार कृषि क्षेत्र रे रप्तानी रहिथिला 50.21 बिलियन यूएस डॉलर। तो यही एक्सपोर्ट रे अर्थात रप्तानी रे इनक्रीज हेबा कारण रही राइस चाउल राइस व्हीट सुगर एवं अन्यान्य डाली जातीय शस्यर रप्तानी रे वृद्धि जगु वर्तमान यही 2021-22 रे इंडिया रो एग्रीकल्चर रप्तानी 50 बिलियन यूएस डॉलर को अतिक्रम करछि। तो वर्तमान इंडिया रो वर्ल्ड रे राइस मार्केट रे इंडिया 50% रो एक्सपोर्ट करि थाए। तो इंडिया वर्तमान वर्ल्ड रे राइस रो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अटे। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द सैटेलाइट जाओफेन 303। एमानक मध्यरु केउ कंट्री रिसेंटली जाओफेन 303 सैटेलाइट टी को लॉन्च करछंती। यार आंसर होची ऑप्शन बी चाइना। सो चाइना रिसेंटली सैटेलाइट जाओफेन 303 को लॉन्च करछंती। जाओफेन 303 गोटे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अटे। यहा को चाइनार जियाक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर रु लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट द्वारा लॉन्च करा जायछि एवं यहा को लॉन्च करछंती चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो सीएनएसए बा चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन रो फाउंडेशन हेतिला 1993 एप्रिल 22 रे। यार हेडक्वार्टर होछि बेजिंग रो हाइदियान ठारे
एवं यार डायरेक्टर अछंती वर्तमान जांग किजियान। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, which of the following state or union territory government has announced to give incentive for e-cycles under under its electric vehicle policy? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ଇ ସାଇକେଲ ପାଇଁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦିଲ୍ଲୀ। ସୋ ଦିଲ୍ଲୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇ ସାଇକେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ, ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଇ ସାଇକେଲକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀ କଥା ଆସିଲା, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଏହାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ଅନିଲ ବୈଜଲ। ଦେଖିବା ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, according to the study of Council on Energy, Environment and Water, which Indian state had the highest number of forest fire incidents in the last 2 decades? କାଉନସିଲ୍ ଅନ୍ ଏନର୍ଜି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଟରର ଷ୍ଟଡି ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ବା 20 ବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର ଘଟଣା ଦେଖାଯାଇଛି? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମିଜୋରାମ। ସୋ ରିସେଣ୍ଟଲି କାଉନସିଲ୍ ଅନ୍ ଏନର୍ଜି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଏକ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ। ଏହି ଷ୍ଟଡିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ବା 20 ବର୍ଷରେ ମିଜୋରାମରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର ଘଟଣା ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ମିଜୋରାମର ଫରେଷ୍ଟର 95% ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାରର ହଟସ୍ପଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଏହି ଷ୍ଟଡି ଅନୁସାରେ ମିଜୋରାମ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସିକିମ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଏମାନେ ଅଧିକ ଭଲନେରେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଷ୍ଟଡିଟିକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କାଉନସିଲ୍ ଅନ୍ ଏନର୍ଜି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର। ତ ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଇଥିଲା 2010ରେ। ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଏବଂ ଏହାର ସିଇଓ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅରୁଣଭା ଘୋଷ। ଦେଖିବା ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, which of the following is the largest producer and exporter of palm oil in the world? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ୱାର୍ଲଡରେ ପାଲ୍ମ ଅଏଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ତଥା ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଅଟେ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ତଥା ରପ୍ତାନିକାରୀ ଅଟେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ୱାର୍ଲଡରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ପାଲ୍ମ ଅଏଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ରପ୍ତାନି କରିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କାହିଁକି ଅଛି? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ପାଲ୍ମ ଅଏଲର କ୍ରାଇସିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ଟେଜ ରହିଛି। ତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ୱାର୍ଲଡର ସର୍ବାଧିକ ପାଲ୍ମ ଅଏଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ତଥା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଟେଜ ରହିଛି। ତ ଏହି ସର୍ଟେଜ ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଲ୍ମ ଅଏଲର ରପ୍ତାନି ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ପାଲ୍ମ ଅଏଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଠାରେ ସର୍ଟେଜ ହେବାର କାରଣ ରହୁଛି 2ଟି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ୱାର୍ ଯୋଗୁଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କୁକିଂ ଅଏଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୋୟାବିନ୍ ଅଏଲ, ସନଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ, ଏମାନଙ୍କର ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ଟି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ତ ତାଙ୍କ ଫଳରେ ପାଲ୍ମ ଅଏଲର ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ସେଥିରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲ୍ମ ଅଏଲକୁ ବାୟୋଫୁଏଲରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହାକୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କୁକିଂ ଅଏଲ ପାଇଁ ସର୍ଟେଜ ରହୁଛି। ତ ଏହି 2 କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପାଲ୍ମ ଅଏଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଟେଜ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କଥା ଆସିଲା, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଜାକର୍ତ୍ତା। ଏହାର କରେନ୍ସି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ ରୁପିଆ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଜୋକୋ ୱିଡୋଡୋ। ଦେଖିବା ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନାସା ହେଜ୍ ସେଣ୍ଟ which of the following for the first fully private mission to the international space station? ନାସା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମିଶନରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 3 ଜଣ ମାର୍କ ପାଥି, ଲାରି କନର ଏବଂ ଏଟିଆନ ଷ୍ଟିବେ। ଏହି 3 ଜଣ ନାସା ଦ୍ୱାରା ଏହି 3 ଜଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମିଶନରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତ ଏହି
मिशन टी लॉन्च करछंती स्पेसएक्स द्वारा। तो स्पेसएक्स रो मध्य यह प्रथम प्राइवेट फ्लाइट अटे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को यह स्पेसएक्स रो प्रथम प्राइवेट फ्लाइट अटे। तो यही मिशन टी को अरेंज करछंती एक्जियम स्पेस कंपनी एवं एथिरे से नासा एवं स्पेसएक्स सहित मिलित भाबरे एही संपूर्ण प्राइवेट मिशन टी को से अरेंज करछंती। तो यही मिशन रो कमांडर नहीं माइकल लोपेज आलेग्रिया जीए जड़े यूएस एवं स्पेन रो सिटीजन अटंती। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन देखिया पूर्व जो मैंने यही मिशन रे जाइछंती तांको विषय टिके देखिदेबा। तो जो क्रू मेंबर रहिछंती तांको भितर रहिछंती मार्क वैथी जी होचंती कनाडार से मैवरिक कॉर्पोरेशन रो फाउंडर एवंती। सही बड़ी लारी कॉर्नर से यूएसए अमेरिकार से कॉर्नर ग्रुप रो मुख्य अटंती। से बड़िया तृतीय पर्सन जी एथरे जाइछंती प्राइवेटली से होचंती इटियन स्टीवे से इजराइल रो से भाइटल कैपिटल रो फाउंडिंग पार्टनर अटंती। एवं एही मिशन रो कमांडिंग ऑफिसर होती माइकल लोपेज आलेग्रिया जी जड़े फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट अटंती। से यूएस तथा स्पेन रो उभयर नागरिकत्व रखिछंती। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट हिंदी नोवेल टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज। एमानक मध्यरु केउटी प्रथम हिंदी नोवेल भावरे इंटरनेशनल बुकर प्राइज पाई शॉर्टलिस्ट हेछि मनोनीत हेछि। यार आंसर होछि ऑप्शन सी टूम ऑफ सैंड। सो टूम ऑफ सैंड प्रथम हिंदी नोवेल भावरे इंटरनेशनल बुकर प्राइज पाई शॉर्टलिस्ट हेछि। तो टूम ऑफ सैंड को 2018 मसीह गीतांजलि श्री लिखिथिले हिंदी रे लिखिथिले एवं यार इंग्राजी इंग्लिश ट्रांसलेशन करथिले डेजी रॉकवेल जहाँ 2021 रे पब्लिश हेतिला। तो वर्तमान यही टूम ऑफ सैंड टी इंटरनेशनल बुकर प्राइज पाई मनोनीत हेछि। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जहाँ को पूर्वरु मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज कहा जाउतला यह यूनाइटेड किंगडम ठारे प्रदान करा जायताए। यह प्रथमे दिया जायतिला 2005 रे एवं यही अवार्ड टी को प्रदान करथांती बुकर प्राइज फाउंडेशन। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ वेलर डे और शौर्य दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे। सीआरपीएफ बा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रो वेलर डे बा शौर्य दिवस केउ दिन पालन करा जायथाय। यार आंसर होची ऑप्शन ए 9 एप्रिल। सो प्रति वर्ष 9 एप्रिल रे सीआरपीएफ बा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स द्वारा वेलर डे बा शौर्य दिवस पालन करा जायथाय। तो यही दिनटी सीआरपीएफ बा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रो जो साहसी वीर माने देश ପାଇଁ बलिदान ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ 2022 ରେ ଏହା 57ତମ सीआरपीएफ वेलर डे अटे। तो यहाकू 9 एप्रिल को कहीं नियाଯାଇଥାଏ 9 एप्रिल 1965 मसीह सीआरपीएफ रो एक छोट दल गुजरात रो रण ऑफ कच्छ ठारे सरदार पोस्ट ठारे पाकिस्तानी सेना को इंडिया रे प्रवेश करिवारु से अटकाई थिले। तो तांकर जो बलिदान थिला एही युद्ध रे पाकिस्तान युद्ध सहित तो ताकू मने पकाइबा पई एही 9 एप्रिल टी को सीआरपीएफ रो वेलर डे बा शौर्य दिवस आकार रे पालन करा जायथाय। सो एगुड़िक रहा आज डिस्कसन करा जायथिबा क्वेश्चंस रो आंसर्स। जदि आज भिडियोटी आपको भल लगी ताले याकू लाइक एवं शेयर करंतु एवं प्रतिदिन एभली इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स विषय जानापी आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। आज करेंट अफेयर पीडीएफ आपण माने गूगल ड्राइव एवं टेलीग्राम रो मध्ये डाउनलोड करि परिबे। एहार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जायछि। थैंक यू फॉर वाचिंग।